जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 13 और 14 अगस्त 2022 के वृश्चिक राशिफल की। साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी और 14 अगस्त को कजरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा, तो इस पर भी चर्चा रहेगी। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 13 अगस्त की। 13 अगस्त शनिवार का दिन है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। शोभन नाम का योग बन रहा है इससे, और शोभन योग ये सुबह 7:50 तक रहेगा। उसके बाद अतिगन नाम का योग बनेगा। शतभिषा नक्षत्र रहेगा इस दिन, और चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य कर्क राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 9:07 से लेकर 10:46 तक का रहेगा। 14 अगस्त की चर्चा करते हैं। 14 अगस्त रविवार का दिन है। तृतीया तिथि रहेगी। सुकर्मा नाम का योग बन रहा है इस दिन, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। रात 9:56 के बाद से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा, और चंद्रमा इस दिन भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य कर्क राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय शाम 5:22 से लेकर 7 बजे तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। हालांकि 13 अगस्त को त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योगों में गिना जाता है, जिनमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं योगों में से ऐसे 2 योग हैं, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। इन योगों में भूमि संपत्ति से संबंधित कार्य बहुत ही शुभ होते हैं। इन योगों में किया गया कार्य 2 गुना 3 गुना लाभ प्राप्त कराता है। आभूषण इत्यादि की खरीदारी के लिए भी ये योग बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इसके अलावा वाहन की खरीदारी करना, वस्त्रों की खरीदारी करना, नए व्यवसाय का आरंभ करना, ये इन शुभ योगों में बहुत ही शुभ माना जाता है। इन योगों के अनुरूप काम करना अनुकूल फल देने में सहायक होता है। लेकिन साथ ही इन योगों में यदि किसी तरह का कोई भी अनिष्ट हो जाए तो तब भी उसका 2 गुना या 3 गुना होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में अगर कोई परेशानी होती है तो इस समय के दौरान इन योगों की शांति करा देना अत्यंत शुभ रहता है। और त्रिपुष्कर योग की शांति के लिए 3 गायों के मूल्य के समान धन या तिल से बनी वस्तु का दान करना चाहिए। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो 13 और 14 अगस्त का दिन ये आपके लिए मिला जुला कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, और चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है, माँ का भाव है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी बात को लेकर आप चिंतित रहोगे, क्योंकि चतुर्थ भाव ये भावुकता का विकारक है, जो विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा। तो कुछ मूडी भी रहोगे, मानसिक चिंताएं भी आपकी यहाँ बनी रहेंगी। किसी बात को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान से रह सकते हैं, जिससे विचारों में उतार चढ़ाव आएगा, और इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ेगा, आपके काम पर पड़ेगा, जिसके कारण आपका अपने कार्यस्थल पर भी प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाएगा, काम में आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपनी क्षमताओं को, खुद को जाने पहचाने, विश्वास करें खुद पर, और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। और इस बात पर बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, साथ ही आपका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। और बिना कहे किसी काम को करने के इच्छुक भी ना रहें, किसी को अपनी सलाह भी समय ना दें, इससे भी आपके लिए गलतफहमियां ही बढ़ेंगी। और साथ ही अकेले कोई भी निर्णय लेने से बचें। कोई भी निर्णय लेने से पहले कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों के साथ समस्या पर चर्चा करें, और घर परिवार के बारे में अपने माता पिता या बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई भी फैसला लें। ऐसा करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही किसी भी तरह के परिवर्तन और निवेश के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं कह सकते। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और जांच पड़ताल के बाद ही आप निवेश करें। इस समय आय प्राप्ति के साधनों में वृद्धि जरूर होगी, जिससे आर्थिक पक्ष को भी मजबूती मिलेगी, और आपके घर के बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग
ये आपकी कई समस्याओं का इस समय हल निकालने में आपकी सहायता करेगा। नया काम शुरू करने के लिए समय ठीक है। वाहन सुख आपको प्राप्त हो सकता है। घर के लिए साज सजावट, घर की साज सज्जा, घर की ज़रूरतों की चीज़ों की खरीदारी भी हो सकती है। माता से भी आपको सुख मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। लेकिन माता की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता आपकी बढ़ सकती है, तो इसलिए माँ की स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद इस समय आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। तो इसलिए हर काम को करने से पहले अपनी माता का आशीर्वाद आप ज़रूर ले लें। आपके बिगड़े काम बनेंगे। छात्रों के लिए समय शुभ है। ये पढ़ाई में मन भी आपका लगेगा और विषय को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको अपने दोस्तों का और अपने गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। बस आपको अपने क्रोध पर, शब्दों पर कंट्रोल रखकर चलना होगा, वरना रिश्तों में बेवजह का तनाव एहसास आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा और प्रेम संबंधों में भी सुखा समय है आपके लिए। एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे और एक दूसरे का साथ भी आप एंजॉय करेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरा ध्यान आपको रखना है। लापरवाही से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कोई पुराना रोग उभर सकता है। और यात्रा के भी योग हैं आपके लिए। यात्रा के दौरान भी आपको सावधानी बरतनी है। वाहन खासकर सावधानी से चलाएं। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचें और कोशिश करें कि घर में रहें। जितना समय आपको खाली मिले घर में रहें। घर में रहकर आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और दान पुण्य के कार्य में भी आपका मन खूब लगेगा। दूसरों की मदद करने के लिए आप तैयार रहेंगे, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। हर संभव प्रयास आपका होगा दूसरों को खुश करने का, दूसरों की मदद करने का। इससे आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी ऐसे कार्य को करने से। और समय की शुभता के लिए ईश्वर आराधना जरूर करें। हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से किया करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से आप तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। और 14 अगस्त रविवार को कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। कजरी तीज का त्यौहार ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा होती है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से पति को दीर्घायु और घर में सुख संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। तो इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। कजरी तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। तो जो भी इस व्रत को रखते हैं पूरे विधि विधान के साथ, श्रद्धा भाव के साथ माता पार्वती जी और भगवान शिव का पूजन करें। अपने पति की दीर्घायु और अपने घर की सुख शांति के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।